फसल के सही विकास तथा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर पायोनियर द्वारा बताए गए सुझावों को अपनाना चाहिए, जैसे संतुलित उर्वरक, खरपतवार प्रबंधन, कीट प्रबंधन। संतुलित उर्वरक बेहतर उपज के लिए हमें फसल की बुआई से लेकर कटाई तक फसल का ध्यान रखना चाहिए। आइए सर्वप्रथम हम संतुलित उर्वरक का चुनाव व समय समय पर इसके उपयोग को समझते हैं। हमारे किसान भाइयों को निम्न अनुसार अपने खेतों में यूरिया, डीएपी एवं एमओपी का उपयोग करना चाहिए। यूरिया का उपयोग बुआई करते समय 85 किलो प्रति एकड़ यूरिया का उपयोग करना चाहिए। पौधे की घुटने तक ऊंचाई की अवस्था में आने पर हमें 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया का उपयोग करना चाहिए और पुष्पण की अवस्था में 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया का उपयोग करना चाहिए। डीएपी का इस्तेमाल किसान भाइयों को बुआई करते समय 115 किलो प्रति एकड़ डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। एमओपी का उपयोग हमारे किसान भाइयों को एमओपी पोटाश का छिड़काव 40 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई करते समय जरूर करना चाहिए एवं पुष्पण की अवस्था में 20 किलो प्रति एकड़ एमओपी का उपयोग करना चाहिए। इस तरह हमारे किसान भाई संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। पोषक तत्वों का प्रबंधन संतुलित उर्वरक के साथ साथ हमें फसलों को स्वस्थ तथा अधिक गुणवत्ता प्रदान करने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन जरूरी है। एक स्वस्थ और फलदार पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों का संतुलित मेल होता है और यदि पौधे में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधे के विकास और फल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए हम आपको पौधों में इन पोषक तत्वों के महत्व एवं पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उससे नियंत्रण के उपाय बताते हैं। नाइट्रोजन महत्व नाइट्रोजन एक विकास तत्व है। अन्य फसलों के मुकाबले मक्के को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन पौधों में होने वाले क्लोरोफिल गतिविधि के लिए आवश्यक है। लक्षण नाइट्रोजन की कमी से पौधों की ऊपरी पत्तियों से निचली पत्तियों तक वी आकार प्रतिमान में पीले रंग का उभरना और फसल का हल्का पीला होना पाया गया है। नियंत्रण उपयुक्त नाइट्रोजन तत्व को विभाजित रूप में 19-19-19 की अनुपात मात्रा में पत्तियों पर उपयोग करें। लंबे समय तक पानी के ठहराव से बचें। फास्फोरस महत्व फास्फोरस एक अहम पोषक तत्व है जो पौधों में जड़ों के विकास के लिए अति आवश्यक है। यह फसलों की स्थापना एवं पौधों में नाइट्रोजन की दक्षता बनाए रखने में सहायक है। लक्षण पौधे की निचली पत्तियों का बैंगनी रंग का हो जाना फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। नियंत्रण हमारे किसान भाइयों को पौधों में फास्फोरस की कमी को नियंत्रित करने के लिए आधारीय अवस्था में ही फास्फोरस आधारित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए एवं अधिक तापमान वाले मौसम में बीजारोपण से बचना चाहिए। पोटाश महत्व पोटाश के उपयोग से हमारे पौधे तंदुरुस्त एवं स्वस्थ बने रहते हैं। पौधों में पोटाश की संतुलित मात्रा भुट्टों के दानों के रंग तथा वजन को बढ़ाने में सहायक होती है। लक्षण पोटाश की कमी से पौधे की निचली से लेकर ऊपरी पत्तियों के किनारे पीले तथा भूरे हो जाते हैं। नियंत्रण पोटाश आधारित उर्वरकों को आधारीय अवस्था में 50% और पुष्पण की अवस्था में 50% उपयोग करके सुनिश्चित करें। जिंक महत्व जिंक हमारे पौधे में तने को बढ़ाने में उपयोगी भूमिका निभाता है। पौधारोपण के तीसरे सप्ताह तक जिंक पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा हमारी फसल को सुदृढ़ स्थापना के लिए अति आवश्यक है। लक्षण जिंक की कमी से पत्तियों में पीले रंग की धारियां एवं उभार हो जाते हैं। ये पत्तियों के मध्य भी दिखाई देते हैं और पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। नियंत्रण जिंक का उपयोग फसलों में आधारीय अवस्था में करना चाहिए एवं लक्षण दिखने पर जिंक रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन
खरपतवार हमारे खेत के पोषक तत्वों को कम कर देती है एवं हमारे पौधों की उन्नति में बाधक बनती है। अतः इस पर नियंत्रण अति आवश्यक है। फसल को खरपतवार मुक्त करने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। फुटाव या अंकुरण के पूर्व खरपतवार का नियंत्रण। हमारे किसान भाइयों को बीज रोपण के 2 दिन के भीतर एट्रोजिन का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए एवं उपयोग के समय खेतों में अनुकूलतम नमी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए एवं 25-30 दिन बाद एक हाथ से निराई और उसके बाद खुदाई करना चाहिए। फुटाव व अंकुरण के उपरांत खरपतवार का नियंत्रण। हमारे किसान भाइयों को पायोनियर द्वारा बताए गए निम्न मिश्रण को खरपतवार प्रबंधन में इस्तेमाल करना चाहिए। हमें फ्लक्स, टिंजर और सहायक का मिश्रण बनाना चाहिए। इसके लिए प्रति एकड़ मापदंड सारणी इस प्रकार है। सर्वप्रथम पानी की मात्रा 150 लीटर प्रति एकड़ में फ्लक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ और टिंजर 30 मिलीलीटर एवं सहायक 2 मिलीलीटर प्रति एमएसओ का मिश्रण बनाकर मशीन द्वारा पत्ती चरण के समय छिड़काव करना चाहिए। कीट प्रबंधन। फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीट से बचाना अति आवश्यक होता है। इसका ध्यान हमें बुआई के समय से ही रखना पड़ता है। फसल की अधिक सुरक्षा के लिए हमारे किसान भाइयों को थायोमिथॉक्सम अथवा गोचो या पायोनियर पावर ब्रांड वाले बीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे जैसे फसल बढ़ती है उस पर कीटों का खतरा भी बढ़ता जाता है। आमतौर पर फसलों में होने वाले कीटों के लक्षण निम्न प्रकार हैं। गोलाकार पिन छेद वाले पत्ते हो जाना, धब्बेदार तना छेदक, आयताकार छेद, भुट्टा छेदक इल्ली, एफिड्स। इन सभी कीटों से प्रभावी नियंत्रण अति आवश्यक है। तना छेदक के नियंत्रण के उपाय। रोपण के 15 से 25 दिन बाद कोरोजेन का 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ का पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए। बुआई। फुराडोन का 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। एफिड्स। एफिड्स के प्रभावी नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोरोप्रिड 17.80% SL का 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पुष्पण के 10-15 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। फसल के सही विकास तथा अधिक उपज के लिए पायोनियर द्वारा बताए गए प्रबंधन को अपनाइए और स्वस्थ फसल के साथ अधिक मुनाफा कमाइए।